हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 23 है। टॉपिक है कृषक समाज, भूमि सुधार एवं हरित क्रांति, एग्रेरियन सोसाइटी, लैंड रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम देख लें कि कृषक समाज क्या है। भारतीय समाज की अर्थव्यवस्था और संपूर्ण जीवन मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। कृषक का संबंध ग्रामीण जनसंख्या के उस हिस्से से है जो स्वयं अपनी भूमि पर खेती करके भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या के उपभोग की मूल आवश्यकताओं को पूरा करता है। सभी लोगों का जीवन किसी न किसी रूप से कृषि से ही जुड़ा हुआ है। यदि किसी प्राकृतिक संकट के कारण कृषि उत्पादन में कमी होती है तो जनसाधारण का जीवन बहुत प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने लगता है। साधारणतया हम ग्रामीण समाज तथा कृषक समाज शब्द का उपयोग समान अर्थों में ही कर लेते हैं, परंतु वास्तविकता यह है कि किसी संपूर्ण गांव को कृषक समाज नहीं कहा जा सकता है। यदि हम ग्रामीण समुदाय से संबंधित सभी लोगों को उनके व्यवसाय, जीवन स्तर और व्यवहार के ढंगों के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित करें तो इन्हें हम 4 तरह के समूहों में बांट सकते हैं। पहला है बड़े किसान, दूसरा है व्यापारी, तीसरा है दस्तकार अथवा शिल्पी तथा चौथा है छोटे किसान। बड़े किसान वे हैं जो गांव में भूमि के बड़े हिस्से के मालिक होते हैं तथा अपनी भूमि पर स्वयं खेती न करके मजदूरों द्वारा खेती करवाते हैं। साधारण व्यापारी वे होते हैं जो गांव में ही लोगों का एक ऐसा समूह के रूप में रहते हैं जो फुटकर व्यापार के द्वारा अथवा आसपास के गांवों से खाद्यान्न एकत्रित करके दूसरी मंडियों में उसे बेचने का काम करते हैं। तीसरा वर्ग उन दस्तकारों अथवा शिल्पियों का है जो अपनी द्वारा बनाई गई वस्तुओं को गांवों के बाजारों या नगरों में उन्हें बेचते हैं। चौथा वर्ग उन छोटे किसानों का है जो भूमि के एक छोटे से हिस्से के मालिक होते हैं और अपनी भूमि पर स्वयं खेती करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो सामान्य शब्दों में अपनी भूमि पर स्वयं खेती करने वाले इन छोटे किसानों के समुदाय को ही कृषक समाज कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि कृषक समाज का आशय एक ऐसे समाज से है जिसका मुख्य कार्य अपनी भूमि पर कृषि करने से है एवं जिसकी एक परंपरागत संस्कृति होती है जिसकी आर्थिक स्थिति असंतोषप्रद होती है। किसानों की आर्थिक स्थिति असंतोषप्रद इसलिए कही गई है क्योंकि वो जीवन भर खेतों में परिश्रम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी आमदनी इतनी अच्छी नहीं रहती है
कि जिससे कि वे अपने जीवन स्तर को ऊपर उठा सके। अब हम देखें कि रॉबर्ट रेडफील्ड एक समाजशास्त्री हैं जिन्होंने कृषक समाज के बारे में ये कहा है कि कृषक समाज का तात्पर्य उन ग्रामीणों से है जो जीवन निर्वाह के लिए अपनी भूमि को स्वयं जोतते हैं तथा कृषि जिनके परंपरागत जीवन का मुख्य हिस्सा होती है। तो इन सब बातों के आधार पर यह स्पष्ट हो रहा है कि कृषक सभी ग्रामीणों को नहीं कहा जा सकता है, बल्कि गांव के उन लोगों को कहा जा सकता है जिनकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि कार्य है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कृषक समाज की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला है, कृषक समाज एक समरूप समाज है। कहने का तात्पर्य यह है कि कृषक समाज से संबंधित लोगों के जीवन स्तर, मनोवृत्तियों और समस्याओं में अधिक अंतर नहीं होता। सभी कृषकों के जीवन में एक तरह की समानता देखने को मिलती है, इसीलिए कृषक समाज को एक समरूप समाज कहा गया है। दूसरी विशेषता इसकी है, इस समाज के सदस्यों की आजीविका का मुख्य स्रोत उनकी भूमि होती है। एक कृषक अपनी भूमि के आसपास ही रहता है तथा भूमि को ही वो अपनी जीवन विधि के रूप में देखता है। तीसरी विशेषता है, कृषक समाज में स्तरीकरण का अभाव पाया जाता है। कहने का अर्थ यह है कि कृषक ग्रामीण समुदाय का वह हिस्सा है जिसमें विभिन्न लोगों के बीच किसी तरह की ऊंच नीच या भेदभाव देखने को नहीं मिलती। आर्थिक स्थिति और काम के तरीकों में उनमें समानता पाई जाती है और उनका जीवन स्तर भी एक जैसा ही होता है। कृषक समाज की चौथी विशेषता है, कृषक समाज अपनी सामान्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आसपास के कस्बों के कुलीन वर्ग पर निर्भर रहता है। विभिन्न उत्सवों या आयोजनों से संबंधित ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यह कस्बे के कुलीन लोगों से ही वस्तुएं खरीदता या ऋण प्राप्त करता है। तो यहाँ पर कुलीन वर्ग का मतलब समझाते चले। कुलीन वर्ग को एलिट क्लास भी कहते हैं। ये समाज का वो वर्ग होता है जो धन और प्रतिष्ठा से संपन्न वर्ग होता है। तो जब भी किसानों को अपने कृषि कार्य के लिए या अपने परिवार में विवाह या किसी उत्सव के आयोजन करने के लिए अधिक पैसे की आवश्यकता होती है, तो इन्हीं कुलीन वर्गों की सहायता से उन्हें वो पैसे मिलते हैं या ऋण के द्वारा वो पैसा उन्हें दिया जाता है। पांचवी विशेषता है, कृषक समाज को आर्थिक आधार पर गांव के दूसरे समूहों से पृथक करके पहचाना जा सकता है। अन्य समूहों से इनकी भिन्नता व्यवसाय और व्यवहार के तरीकों से संबंधित होती है। छठी विशेषता है, संपूर्ण ग्रामीण जीवन में कृषकों की स्थिति निम्न होती है। साधारणतया यह स्थिति श्रमिकों की तरह ही होती है। गांव में कृषक समाज ही वहाँ के दूसरे समूहों द्वारा शोषित होते हैं। तो कृषकों की जो स्थिति है वो बहुत निम्न स्तर की होती है, श्रमिकों की जैसी होती है। सातवीं विशेषता है, कृषक समाज वह है जो उत्पादन,
अपने उपभोग के लिए करता है। अपनी भूमि पर उत्पादन करने से उसे जो आय प्राप्त होती है उससे वह केवल अपने भोग की मामूली ज़रूरतों को ही पूरा कर पाता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि इनका इनकम जो है, खेती से जो भी इनका उत्पादन होता है वो अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही ये उत्पादन करते हैं और उससे अधिक इनके पास कोई उपलब्धि नहीं हो पाती है। 8वीं विशेषता है कृषक समाज में व्यावसायिक विशेषीकरण का अभाव होता है। तो व्यावसायिक विशेषीकरण कहने का मतलब है कि उनके पास कृषि की कोई नई पद्धति नहीं होती है, वो पुरानी पद्धति पर ही काम कर रहे होते हैं और श्रम विभाजन उनके यहाँ नहीं होता है। एक ही कृषक या एक ही किसान अपने ज़मीन की जुताई करता है, उसमें बीज लगाता है, उनके पौधे को रोपता है और फसल के बड़े होने पर उनको काटना, जितनी भी ये प्रक्रिया है वो सारा एक ही किसान पूरा करता है। इसीलिए कृषक समाज में व्यवसायीकरण का और व्यावसायिक विशेषीकरण का अभाव होता है। इन विशेषताओं के बाद भी अर्थव्यवस्था में कृषक समाज का योगदान सबसे अधिक देखने को मिलता है। इसका कारण यह है कि किसी भी समाज में खाद्यान्न की आवश्यकता को पूरा करने में इसी वर्ग द्वारा किया जाने वाला उत्पादन सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो आज के क्लास में इतना ही है। आज हमने कृषक समाज क्या है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, इनके बारे में अध्ययन किया। अगली कक्षा में, अगले क्लास में हम भूमि सुधार या लैंड रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।